हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड स्टॉक के बारे में। जानेंगे स्थिति यानी पोजीशंस के बारे में एंड उसके बाद स्विच करेंगे अपनी टेक्निकल चार्ट के ऊपर और देखेंगे जिस तरीके से जेएसडब्ल्यू स्टील अब एक नए लेवल्स पर अप्रोच कर रहा है, तो क्या इस नए लेवल से हमें एक बाइंग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आज है 6 फरवरी 2021 और आपके सामने जो डेटा ओपन है जेएसडब्ल्यू स्टील का वो है कल के ट्रेडिंग सेशन का, विच वाज 5 फरवरी 2021। तो यहाँ पर मैं जो भी बोलने वाला हूँ या बताने वाला हूँ वो कल के ही बेसिस पर बताऊंगा, यानी कल के डेटा के बेसिस पर ही बताऊंगा। तो फटाफट से रिकॉल कर देता हूँ जो भी स्थिति है, जो भी पोजीशन है, जिससे आपको एक ओवरऑल व्यू पता चल जाए जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड का। सो अपडेटेड क्लोज वॉज 402.20, लो वॉज 389.15, हाई वॉज 406.60 एंड ओपन वॉज 403। तो ये था ओपन हाई लो क्लोज कल के ट्रेडिंग सेशन का। आई होप जो डे कैंडल की फॉर्मेशन है वो किस प्रकार की हुई होगी आपको अंदाजा लग गया होगा। वेयर एज यू कैन सी प्रीवियस क्लोज यानी डे बिफोर यस्टरडे की जो क्लोजिंग रही वो थी 400.30 की एंड कल की स्थिति आपके सामने है। परसेंटेज वाइज अगर हम तेजी की बात करें तो 0.64% की तेजी देखने को मिली एंड पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो 2.55 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली जेएसडब्ल्यू स्टील में। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने जेएसडब्ल्यू स्टील को लाने का क्या रीज़न था एज एन अपडेट, तो मैं आगे चलकर बताऊंगा। उससे पहले दो और मैं मेजर पार्ट बताना चाहता हूँ इस वीडियो का, जो कि है सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस। 5 फरवरी 2021 को क्या स्थिति रही। क्वांटिटी ट्रेड हुई 90,08,833 की, इन विच डिलीवरेबल क्वांटिटी वाज 9,49,189। और अगर परसेंटेज वाइज डिलीवरी देखें तो 10.54% की डिलीवरी देखने को मिली, विच इज़ अप्रॉक्स टू यू कैन से 11%। तो यहाँ पर 10-10.5% की तेजी या आप कह सकते हैं 11% की जो डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिली कल के दिन, वो कहीं ना कहीं अपने आप में रिप्रेजेंट कर रही है कि जिस लेवल पर अभी फ़िलहाल जेएसडब्ल्यू स्टील एक अप्रोच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा ब्रेक देना होगा, थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। अब वो रीज़न पूरी तरीके से डेप्थ में हम बात करेंगे उसके चार्ट के ऊपर ही। और यहाँ पर दो चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा। 52 वीक हाई इट वाज क्रिएटेड ऑन 7 जनवरी 2021, यानी इसी साल जनवरी में यहाँ क्रिएट हुआ था, इसने क्रिएट किया था अपना 52 वीक हाई विच वॉज 413.10 एंड 52 वीक क्रिएट किया था इसने अपना 3 अप्रैल 2020 विच वॉज 132.50। तो ये था 52 वीक हाई 52 वीक लो एंड आई होप एक ओवरऑल व्यू पता चल गया होगा आपको जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, यानी लास्ट क्लोजिंग का। अब आ जाते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के यहाँ पर वनडे के चार्ट पर और मेजर डिस्कस जो है वो यहाँ करेंगे। यह है वनडे का टाइम फ्रेम, नीचे है वॉल्यूम चार्ट। और देखिए जो लोग शार्प हो गए हैं चार्ट रीड करते करते उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या मेंशन करने वाला हूं। जी हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर जो मुझे देखने को मिल रहा है वो एज अ रेजिस्टेंस अभी थोड़ा सा जेएसडब्ल्यू फेस कर सकता है। अब उसका रीज़न क्या है आप सभी को पता है कि रेजिस्टेंस पर जाते ही कोई भी स्टॉक, किसी स्पेसिफिकली मैं इसकी बात नहीं कर रहा, कोई भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पर जाते ही फेस करता है रेजिस्टेंस, और अगर वहाँ पर सेलर्स ने एक्टिवली बिहेव किया तो वहाँ से क्लियर कट रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे भी आता है शेयर। ठीक है, ये आप सभी को पता है। लेकिन इस सिचुएशन में यहाँ पर अभी क्या करना है, तो यहाँ पर एक मैं रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करूँगा एंड यहाँ से समझाने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से अभी फ़िलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमको रेजिस्टेंस, वो किस तरीके का हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए ये जो रीज़न मैंने बनाया है, ये जो जोन मैंने बनाया है, ये एज अ रेजिस्टेंस जोन अपने लिए वर्क करेगा। ठीक है, अब ये कौन सा जोन है पहले इसको देख लेते हैं। तो ये जो जोन है ये है 411.44 से आपका 418, यानी 414 से लेके 418 का। ये मेरा एनालिसिस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मेक श्योर आप क्या सोचते हैं, मेरे जो भी एनालिसिस है उसमें क्या गड़बड़ी लगती है, मेक श्योर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड कोई भी स्पेसिफिक इसी की नहीं या कोई भी शेयर्स के रिलेटेड क्वेरीज करनी हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं। बार बार आप पूछते हो कि सर मुझे इसके बारे में पूछना है, मैं दूसरे वाले वीडियो पर पूछ सकता हूँ, डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो यहाँ पर क्या स्थिति है अभी फ़िलहाल के टाइम में, तो रेजिस्टेंस
पर हमने ड्रॉ कर लिया एक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखना क्या है कि जो प्रीवियस क्लोजिंग थी इंट्राडे बेसिस पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स ने पूरी तरीके से दम लगा दिया क्लोजिंग होते होते, और कहीं ना कहीं कैंडल को जो है वो रेड कैंडल यानी बेरिश कैंडल में क्रिएट नहीं होने दिया पूरी तरीके से। एंड नीचे की विक क्लियर कट ये शो करती है कि अभी जो बायर्स हैं वो नीचे के लेवल्स पर अप्रोच नहीं करना चाहते, यानी कि अभी मार्केट को ऊपर ही पुश रखना चाहते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील में। तो विक का अभी कुछ इस तरीके का कहना है। लेकिन यहाँ पर कितने पॉइंट्स के लिए अगर हम देखें तो अभी जो क्लोजिंग है वो है 402.20, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम थोड़ा सा भी अप्रोच करते हैं तो यहाँ पर हम आ सकते हैं 410, 11, 12 के आसपास। तो ये जो मिल रहा है हम लोग को 4, 5, 8 पॉइंट जो भी है ये हम ग्रैब कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की कॉशियस कब होना है, कॉशियस हमको एकदम ये जो मल्टीपल सपोर्ट है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है, माफ़ करिएगा, 412.98, और थोड़ा कवर लेकर हम बोलें तो 413 का ले सकते हैं। और डेफिनेटली ये जो मैं बोल रहा हूँ इस रेजिस्टेंस के बेसिस पर बोल रहा हूँ, ये जोन के बेसिस पर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। तो अगर यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर 413 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर हमको कोई भी कैंडल देखने को मिलती है और विद वॉल्यूम मिलता है, यानी कि प्रीवियस कुछ दिनों से ज़्यादा का वॉल्यूम देखने को मिलता है, तो हम लोग ये जो रीज़न है, जो रीज़न मैंने अभी प्लॉट किया, इस रीज़न को क्लियरली ब्रेक करके निकलने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। वो अब कैसे होगा, जो मेरा सेटअप बोल रहा है मैं अपने सेटअप के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। अब मैं पूरा सेटअप ओपन नहीं कर सकता आपको, आप सभी लोग को पता है, सब लोग का अपना एक एज होता है, वो एज बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो उस एज को भाई तो जाहिर सी बात है कोई फ्री में नहीं बताएगा, और ना मैं कोई पैसे चार्ज कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर जो मैं सीखा हूँ थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर आपको दे सकता हूँ, और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इसमें वॉल्यूम क्रिएट हुआ कल के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। यहाँ पर माइट बी पॉसिबल कि हम अप्रोच करें 410, 12 ईजिली, बट यहाँ से हमको कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जोन मैंने क्रिएट कर रखा है ये जोन बनेगा एक हाईली रेजिस्टेंस जोन। और अगर ये ब्रेक होता है, यानी कि इसका अगर हम पूरी रेंज देखें तो ये अगर ब्रेक होगा तो 423 अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हम एक अच्छे लेवल्स को अप्रोच कर सकते हैं ऊपर के लेवल्स पर। लेकिन फिलहाल के टाइम पर क्या है कि हम ग्रैब कर सकते हैं केवल 8 से 9 पॉइंट, एंड उसके बाद हमको आउट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जैसा कि मैंने बताया कि एक रेजिस्टेंस और एक जोन जो है वो क्लियर कट एक सेलिंग जोन बनेगा और सप्लाई जोन बनेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमको एक पुल बैक देखने को मिलेगा। अब बहुत लोग बिना सोचे पहले ही वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि वो या तो देखते नहीं है या तो वीडियो ठीक नहीं लगती। तो आप कमेंट करके बताइए कि गलतियां कहाँ हैं, ठीक है। यहाँ डिसलाइक करने से आपको चीज़ें छुपेंगी नहीं, ठीक। आप हो सकता है कि थोड़ा मार्केट में आपने लॉस कर लिया हो मेरी तरह और सबके ही तरह, सब बिगनर जो होते हैं वो लॉस करके ही आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ मैं बोलूँगा कि आप मेक श्योर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो लाइक करने वाले हमारे भाई हैं वो भी ज़रूर अपनी शेयर करें जो भी क्वेरीज हैं फॉर दिस। अगर मैं जेएसडब्ल्यू की बात करूं तो आपने मैं बता दिया कि जो जोन है वो जिस जोन पर आपको कॉशियस होना है वो जोन आपको क्लियरली मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर हम अगर प्रॉफिट उठा रहे हैं तो टेक प्रॉफिट यहाँ बुक कर सकते हैं, क्योंकि इस जोन में आते ही एक्टिवली यहाँ पर सेलर्स या सप्लाई जोन आप कह सकते हैं कि एक्टिवेट हो जाएगा। एंड वंस इट ब्रेक 423 तो मुझे लगता है कि हम अप्रोच कर सकते हैं 440, 450 लेवल्स को भी। तो यहाँ पर फिलहाल इस तरीके का जो मोमेंटम है वो देखने को मिल रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील में। आप क्या सोचते हैं? मेक श्योर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।